ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि अहंकार ब्रह्म में ही विलीन होता है, अन्यत्र तो थोड़ी देर शांत होकर फिर हुंकार दिखाता है, इसे कैसे समझे। देखो प्रभु जी, किसी भी वस्तु का, किसी भी कार्य का एक कारण होता है और कार्य हमेशा अपने कारण में विलीन होता है। थोड़ी देर के लिए शांत होने का नाम है लीन होना, और सदा के लिए शांत होने का नाम है विलीन होना, विशेषतः लीन, माने कि ऐसा लीन हो जाए कि फिर कभी जागृत न हो, इसको कहते हैं विलीन। तो हर एक कार्य का एक कारण होता है। तो ऐसे ऐसे चलो कहाँ तक जाएंगे हम। जैसे समझो कि ये वस्त्र है, तो ये वस्त्र का कारण क्या है। तो वस्त्र का कारण है तंतु, धागे, रेशे। अच्छा, धागे का कारण क्या है। तो धागों का कारण है कपास। कपास का कारण क्या है। कारण माने जिसमें से वह उत्पन्न हुआ है, जिससे वह बना हुआ है। तो कपास का कारण है उसका पौधा, वनस्पति। उस पौधे का कारण क्या है, वह कहाँ से निकला, कहाँ से आया। तो उसका कारण है धरती, माने पृथ्वी, मिट्टी। पृथ्वी कहाँ से आई। पृथ्वी का कारण है जल। जल कहाँ से आया। तो जल का कारण है अग्नि। अग्नि का कारण है वायु। वायु का कारण है आकाश, और आकाश का कारण है आत्मा। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। आत्मा से आकाश का प्राकट्य हुआ, माने कि आकाश के रूप में आत्मा ही प्रकट हुआ। अच्छा, आत्मा आकाश के रूप में प्रकट हुआ। फिर क्या हुआ। आकाशात् वायुः। आकाश में से वायु का रूप बना। आकाश ने वायु का रूप लिया, माने कि आकाश रूप में रहे हुए परमात्मा ने ही, ब्रह्म ने ही वायु का रूप लिया। वायु से बना अग्नि, अग्नि से बना जल। ऐसे चलते 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 यहाँ तक आ जाओ, वापस वस्त्र तक। तो ये हुआ लोम और वह हुआ विलोम। अनुलोम विलोम। विलोम माने वापस मुड़ना, पीछे हटना। वस्त्र से पीछे जाओ। वस्त्र कहाँ से आया। तो तंतु में से, धागे में से। धागा कहाँ से आया। कपास में से। कपास कहाँ से आया। कपास के छोड़ मतलब पौधे में से। पौधा आया पृथ्वी से। ऐसे करते करते वापस जाते 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 अंत में एक वस्तु ऐसी होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा, उसका कोई और छोर नहीं मिलेगा ना। तो कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो अकारण कारण हो, माने कि उसका कोई कारण नहीं लेकिन वह सबका कारण हो, उसको कहेंगे अकारण कारण। तो अकारण कारण है आत्मा, परमात्मा। उसमें से आकाश आया। आत्मा कहाँ से आई। तो ये नहीं कहते आत्मा का, वो तो है ही। जो नहीं होता वह कहीं से आता है, जो है नहीं वह जन्म लेता है और वही मरता है। जो आता है वही जाता है, लेकिन जो है ही सदा के लिए, उसका आने जाने का कोई सवाल नहीं है, मतलब कि उसका कोई कारण नहीं है। आत्मा है अकारण कारण, परमात्मा अकारण कारण है। वहाँ तक जाकर सब रुक जाता है। अब आपका प्रश्न देखो, अहंकार। अहंकार कहाँ से आया। अहम माने आत्मा। अहम ने एक आकार धारण कर लिया। धारण भी नहीं किया, क्योंकि आत्मा में कोई आकार, प्रकार, विकार हो नहीं सकता। अगर आकार होगा, अगर वह बनेगा किसी आकार में, तो बिगड़ेगा भी। लेकिन उसने मान लिया, अहम ने, आत्मा ने मान लिया कि मैं इतना सा हूँ, मैं यही हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो यही हूँ माने परिच्छिन्नता आ गई, ऐसा हूँ, परिच्छिन्नता उसने धारण कर ली। इस शरीर में
स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर अंतःकरण रूप रहा हुआ है, उसमें जब उसका प्रतिबिंब वह प्रतिबिंबित हुआ, अनंत चैतन्य जब प्रतिबिंबित हुआ तो उस प्रतिबिंब ने चेतन था, तो चेतन ने मान लिया कि देखो ये इसके अंदर मैं हूँ, माने कि मैं इतना हूँ, इस शरीर जितना हूँ, मतलब ये हुआ कि यही मैं हूँ। ऐसा एक आकार का अपने आप को मान लिया, जो निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, उसने एक आकार वाला मान लिया, और जिस आकार वाला माना उस आकार का गुण भी अपना हो गया, माने कि उसके गुण भी, ये शरीर में हूँ तो शरीर के धर्म भी मेरे हैं, माने कि जन्मना, मरना, वृद्धि होना, क्षय होना, बीमार होना, सुखी होना, दुखी होना, शरीर माने तीनों शरीर समझ लो, दोनों शरीर समझ लो। तो सुखी दुखी तो मन का धर्म है, लेकिन मन को भी मैं ही माना है तो मन के धर्म मेरे हो गए। शरीर को मैं माना है, माने जन्मना मरना शरीर के धर्म मेरे हो गए, सुखी दुखी होना मेरे हो गए। तो ये अहम ने जो आकार लिया उसको अहंकार कहा। अहंकार को भी मैं मान लिया कि मैं हूँ, मैं यह हूँ, यह हुआ अहंकार का आकार। अब अहंकार को अगर कहीं अन्यत्र आप लीन करेंगे तो थोड़ी देर के लिए वह शांत होगा। जैसे ध्यान में बैठ गए आप और समाधि लग गई तो सब मिट गया, जो संसार था सब मिट गया और मैं ही मैं रह गया। तो मैं का तो न तो कोई आकार है, न तो कोई प्रकार है, न तो कोई विकार है, न तो उसमें कोई खुशबू है, न तो उसमें कोई स्पर्श है, न तो उसका कोई शब्द है, कुछ भी कोई विशेषता उसमें नहीं है। तो आप बिल्कुल लीन हो गए, स्थिर हो गए, शांत हो गए, प्रशांत हो गए। लेकिन जब आपकी समाधि टूटी, समाधि से आपका उत्थान हुआ, आप बाहर आए, जागृत अवस्था में व्यवहार सत्ता में वापस आए, तो फिर से आप वही के वही हो गए ना, कुछ और नहीं हुए। अगर कुछ और होते तो शिक्षक है जागकर इंजीनियर हो जाता, इंजीनियर है जागकर डॉक्टर हो जाता, कुछ भी नहीं हो सकता, वही होता है, क्योंकि अज्ञान का आवरण अभी तक है। तो क्या हुआ अहंकार का, मैं जो करता था वह समाधि में गया, या निद्रा में गया, या सुषुप्ति माने निद्रा, गाढ़ निद्रा में गया, या अभान अवस्था में कोमा में चला गया। लेकिन जब वहाँ से निकल कर आया तो फिर से उसने अपना ही आकार धारण कर लिया, मान लिया। तो थोड़ी देर के लिए और कहीं पर भी अभान अवस्था में, बेभान अवस्था में, कोमा में, निद्रा में या समाधि में थोड़ी देर के लिए तो अहंकार शांत हो जाता है, लीन हो जाता है। लेकिन विलीन कहाँ पर होता है? अपने स्वरूप में। जैसे समझो एक घड़ा है, हम बार बार घड़े का ही उदाहरण देते हैं क्योंकि ये समझने में थोड़ा आसान है। देख लो, ये घड़ा है, अब ये मेरे हाथ से छूट गया और ज़मीन पर गिरा तो क्या हुआ? घड़ा नहीं रहा, ये ठिकरा हो गया। तो उसने आकार बदल लिया, आकार बदल कर ठिकरा हो गया। अब मैं खड़ा होने के लिए तत्पर हुआ, जब मैं खड़ा हुआ तो मेरा पाँव उस ठिकरे पर पड़ गया, तो ठिकरे छोटे छोटे टुकड़े मतलब कि कंकड़ हो गए। अब साफ सफाई करने के लिए थोड़ी देर थी, कोई आने वाला था सफाई वाले जो काम वाला बहन है, तब तक वो पड़ा रहा। तो उसके ऊपर कोई दूसरी बार पाँव आ गया, कोई चीज़ वहाँ पर गिर गई, तो पूरा दिन वह कुचलता रहा। तो कुचल कुचल कर वो ठिकरा जो काकरा बना था वह क्या हो गया? रज हो गया, धूल हो गया, मिट्टी हो गया। तो मिट्टी तो जब घड़ा था तब क्या था? मिट्टी थी, इस आकार में मिट्टी है, घड़े के आकार में। फिर ठिकरा हो गया तो ठिकरे के आकार में मिट्टी है, फिर कंकण हो गए तो कंकण के आकार में मिट्टी है, फिर धूल हो गया, रज हो गया तो रज के आकार में भी मिट्टी ही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी सबका कारण है। थोड़ी देर मिट्टी इसमें लीन रही, शांत रही घड़े के रूप में, लेकिन उसने रूप बदला तो मिट्टी ठिकरे के रूप में थोड़ी देर रह गई, वहाँ पर लीन रही। लेकिन मिट्टी अपने स्वरूप में किसी भी रूप में तो कुछ समय, कुछ काल तक, कुछ देश में रह सकते हैं किसी भी रूप में, लेकिन स्वरूप कभी उसका बदलता नहीं है। तो मिट्टी अकारण कारण, उदाहरण के लिए मिट्टी ये घड़े का अकारण कारण है, ठिकरे का भी कारण है, कंकण का भी कारण है, घड़े का भी कारण है, रज का भी कारण है मिट्टी। तो अकारण उसमें से सब हुआ, मिट्टी किस में से हुई ये आगे की बात है।
तो ऐसा करते करते जो अकारण कारण है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम अनंत चैतन्य कहते हैं, जिसको हम अखंड आनंद स्वरूप एक रस सच्चिदानंद घन परमात्मा कहते हैं, वह अकारण कारण है, वह सब का कारण, उसी में से सब उत्पन्न हुआ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के तन्मात्रा के रूप में पहले पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, फिर पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ, फिर पंचीकरण में से ये सब निकला। तो ऐसा करते करते नक्कर होता गया, पहले निराकार था, फिर आकार धारण करता गया। एक ही गुण था, उसमें से गुण की वृद्धि होती गई। शब्द में से स्पर्श, स्पर्श में भी 2 गुण, मतलब वायु में 2 गुण आ गए, वायु में से अग्नि बना तो उसमें 3 गुण आ गए। शब्द स्पर्श और रूप, अग्नि में से जल बना तो उसमें 4 गुण आ गए। शब्द स्पर्श रूप और गंध, उसमें से फिर मिट्टी बनी। शब्द स्पर्श और रूप, फिर मिट्टी बनी तो उसमें गंध भी आ गई। मिट्टी से ये वनस्पति अनाज बना, अनाज से ये सबका सभी प्राणियों का शरीर बना। तो सबका कारण जो है उसका कोई कारण नहीं है, अकारण कारण है। तो उस अकारण कारण में जब अहंकार लीन हो जाता है, माने कि वह मान लेता है, जान लेता है, जान भी लेता है और मान भी लेता है कि मैं तो अहम आत्मा हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, मैंने अपने आप को इस पुरुष आकार का माना, इस विद्वान आकार का माना, इस पिता आकार का माना, ये माता आकार का माना, ये तो सब मेरे वेश है, मैं ऐसा नहीं हूँ। इस आकार का मानना मेरी गलती है, मेरा भ्रम है। उस भ्रम की निवृत्ति होते ही हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जैसे मिट्टी अपने स्वरूप में स्थित हो गई, वैसे मूल रूप में, मूल स्वरूप में हम आ जाता है, तो वह है परमात्मा। वहाँ विलीन हो जाता है, वहाँ से आगे उसको कहीं नहीं जाना है, वहाँ बस अंत आ गया। जहाँ अंतिम शांति हो जाए उसको कहेंगे विलीन, और टेम्पररी शांति हो जाए, थोड़ी देर के लिए सापेक्षतया शांति हो जाए, तो उसको कहेंगे शांति या लीन होना। तो विलीन हो जाना अहंकार का परमात्मा में, माने कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। और स्वरूप कभी नहीं बदलता, उसी को तो स्वरूप कहते हैं। क्या स्वरूप है परमात्मा का? सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन परमात्मा अखंड एक रस है। अखंड है माने उसके अब टुकड़े नहीं हो सकते, एक रस है माने वह गाढ़ा पतला नहीं हो सकता। अब जो होना था हो गया, जो था वही हो गया, जो है सो है। तो हम जब अपना आकार छोड़ देता है, मतलब मानना छोड़ देता है कि मैं इस आकार का हूँ, इतना परिच्छिन्न हूँ, इतना पराधीन हूँ, इतना जन्मना मरने वाला हूँ, ये सब मान्यताएं जब छोड़ देता है तब वह स्वरूप में स्थित हो जाता है और वहाँ पर वह विलीन हो जाता है। क्योंकि उससे आगे तो कोई रास्ता ही कुछ है ही नहीं ना, परमात्मा ही परमात्मा है, चैतन्य ही चैतन्य है। इसीलिए तो उसको अनंत कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए उसको परम कहते हैं। परम माने जिसमें सब आ जाए, परम आत्मा, इसके बाहर कुछ रहा ही नहीं। तो हम जब अपना आकार छोड़कर परमात्मा में लीन होता है, विलीन होता है, तब फिर उसको वापस और कहीं जाना नहीं पड़ता। अन्य किसी भी जगह में उसको लीन करेंगे, समाधि में हो, चाहे ध्यान में हो, चाहे किसी काम में लग जाओ, आप एकाग्र हो जाओ, तो भूल जाते हैं कि हम कौन है। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, खेलते खेलते उसको ठोकर लग जाती है, लहू बहने लगता है उसके अंगूठे से, पाँव से, लेकिन उसको तो पता ही नहीं, वो तो खेल में इतना मग्न है। जब खेल खत्म होता है तब जलन होती है, तब पता चलता है अरे कहाँ से मुझे यह ठोकर लग गई। तो वह इतना लीन हो गया था, अपने आप को भूल गया था। तो थोड़ी देर के लिए आप किसी कर्म में लीन हो जाओ, ध्यान में लीन हो जाओ, समाधि में चले जाओ, या अभान बेभान हो जाओ, कोमा में चले जाओ, या नींद में चले जाओ। थोड़ी देर के लिए अहम का आकार शांत हो जाता है, लेकिन प्रशांत अपने स्वरूप में होता है, विलीन अपने स्वरूप में होता है। हमें लगता है सोनल जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि